नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। सुबह के वक्त में यह बातचीत हुई है। आपको बता दें कि इसके पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है करीब 3 घंटे तक जो है वो बीजेपी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में बिहार जो है वो केंद्र पर था। इसके बाद खबर यह भी आ रही है कि जो बीजेपी के बिहार के जो बड़े नेता हैं उनको बयान देने इसके पहले जो है संयमित रहने के निर्देश जो है आलाकमान की तरफ से दिए गए हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और इसके बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। ऐसे वक्त में बातचीत हुई है जब लगातार सियासी हलकों में खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से तैयार हैं महागठबंधन का साथ छोड़ने के लिए। पिछले करीब 1.5 महीने के आसपास के वक्त से लगातार जो नीतीश कुमार जिस तरीके से दिल्ली की मीटिंग के बाद से लौटे हैं, उसके बाद से जिस तरीके से वो एक तरीके से कहें कि पैसेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि बिहार में बहुत जल्द सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी से उनकी फोन पर बातचीत हुई है, इस बातचीत को इसी तरीके से इससे जोड़ के देखा जा रहा है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न है वो देने का फैसला लिया गया केंद्र की सरकार की तरफ से, उसके बाद नीतीश कुमार ने बात की है, प्रधानमंत्री मोदी से धन्यवाद दिया है। और ऐसे में लगातार जो है हलचल बिहार में जो वो एक के बाद एक घटनाक्रम जो वो सामने आ रहा है, जो कड़ियां जुड़ रही हैं, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के करीब होते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब कैबिनेट की मीटिंग के लिए पहुंचे, वहां पर जो दोनों के बीच में जो दूरी दिखी, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया उसके बाद डिलीट किया, ये तमाम तरह के घटनाक्रम बता रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। और नीतीश कुमार क्योंकि लगातार चुप है इस मामले पर, क्योंकि कई दफे कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिस पर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया। अब बीते दिन की बात करें, जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी, उस मौके पर नीतीश कुमार जब अपनी बात खत्म कर रहे थे तो उन्होंने आखिरी में जो बात कही उसमें वो ये कहा कि वो राज्य हित में जो है फैसला लेते रहे हैं और वो राज्य हित में जो जरूरी जान पड़ेगा वो फैसला लेंगे। ये बड़ी बातें निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जो है चुनाव की घोषणा होने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार चुनावी दृष्टिकोण से बीजेपी के लिए बहुत खास है। 40 सीटें आती हैं और जिस फिगर को पाने की अचीव करने की कोशिश हो रही है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर के, तो उसके लिए बिहार जैसे राज्य की अनदेखी करना संभव नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी ने जो कमाल पिछले लोकसभा चुनाव में किया था, उस तरह की तस्वीर का मोवेश जो है इस बार भी दिख सकती है। और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी के आला कमान की तरफ से भी एक तरीके से कहें कि मूड बना लिया गया है नीतीश कुमार को लेकर के। और अब नीतीश कुमार, क्योंकि पहली बातचीत है जो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से की है जब से उनकी सरकार जो है जब वो एनडीए जब से बाहर आया, उसके बाद जब वो बिहार के अंदर में जो है महागठबंधन के साथ था, उसके बाद फोन पर बधाई देने के लिए एक बातचीत में ये पहली जानकारी है जो सामने आ रही है। महीनों को अगर आप देखें, खास करके दिल्ली की मीटिंग के बाद जो कि इंडिया गठबंधन की थी, उसके बाद से नीतीश कुमार का लहजा जहां बदला नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो है जदयू के बड़े नेता भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और निशाने पर परोक्ष या परोक्ष तौर पर लालू परिवार है। चाहे अशोक चौधरी का बयान ले लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था वो क्या था, अपने पहले के लोगों से पूछ लीजिए। नीतीश कुमार ने परिवारवाद की जिस तरीके से बात की मंच पर, तो ये सब कुछ बता रहा है कि नीतीश कुमार सहज नहीं है। बिहार में जो खबरें लगातार चल रही हैं, उन खबरों के पीछे एक स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट के तहत ही जो है धीरे धीरे करके नीतीश कुमार और बीजेपी एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। ये बातचीत जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की मीटिंग के ठीक पहले हुई है। और इन दोनों की बातचीत जो है क्योंकि कहने के लिए जो इसके पीछे की बात है वो ये कि कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से भारत रत्न देने का फैसला लिया गया उनकी 100वीं जयंती के मौके पर, उसके लिए धन्यवाद था। लेकिन इसके पीछे की जो खबर है उसको आप भी समझ सकते हैं कि आखिर अचानक से नीतीश कुमार का प्रेम जगा है, तो इसके पीछे की कोई ना कोई बात है। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही मंच से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनको जानकारी नहीं दी, जो है कर्पूरी ठाकुर के बेटे को जानकारी दी गई और उन्होंने मुझे फोन करके जो है जानकारी दी और मैंने रात में ही धन्यवाद दे दिया था। एक बार पहले एक पोस्ट आता है नीतीश कुमार का उनके ट्विटर हैंडल पर, उस पोस्ट को डिलीट किया जाता है। उसके बाद एक नया पोस्ट आता है, उसमें बजाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। और पहले वाले पोस्ट में केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं इस तरह का था। तो उसको एक तरह से कहें कि
पोस्ट किया गया, किया गया और फिर से उसको पोस्ट किया गया। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार भी तैयार हैं और अब जिस तरीके से दिल्ली में अब नीतीश कुमार को फिर से साथ लाने के लिए जो है वो तैयार हो गया। जो भी अपडेट होगी देंगे न्यूज़ फॉर नेशन पर। नमस्कार।